भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम उस पॉइंट पर जाकर या तो क्विट करते हैं या हार मान लेते हैं, जिससे सिर्फ हमें थोड़ा सा और आगे जाना होता है। ठीक, अब एक चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि वो होती है कि वो डिसअपॉइंट होते हैं, उसको भी डिप्रेशन बोलते हैं। वो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस में रहते हैं, वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जैसे मैं जामिया में हूँ तो अभी लास्ट ईयर ही हुआ, वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट था MBA का। ठीक है, शाम को वो घर जाता है, किस बात से परेशान था हमें नहीं पता, किसी को उसने बताया नहीं, और सुबह न्यूज़ आती है कि उसने सुसाइड कमिट कर दिया बाय हैंगिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द पैलेस। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर के मैंने पूरी बुक लिखी। इसमें पोएम्स हैं, इसमें मैं हूँ डॉक्टर संदेश यादव और मेरे साथ के जो और लोग हैं, इसमें कोमल सोनी है जिनका कि आर्ट एग्जीबिशन भी हो रहा है, और रंजना यादव। ठीक है, इसी में से कुछ पोएम्स मैं आपको बताऊंगा, और पोएम्स को रिसाइट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि जो सक्सेस है वो प्रोसेस है, वो एक झटके की चीज़ नहीं है जो आप निकले घर से और शाम तक आपको मिल। जिसने अचीव की है प्लीज़ उससे बात करके देखिए, वो बताएगा कि एक प्रोसेस है। ठीक है, अब इस में से सबसे पहले मेरी कविता है कुछ ऐसा होगा। ये कविता बताती है कि कभी कभी आप बोलते बोलते या काम करते करते या फिर आगे बढ़ते बढ़ते भूल जाते हैं कि आप हैं क्या। तो इसका शीर्षक है कुछ ऐसा होगा। ये कहती है, जो तुम ऊंचे उठ जाओगे कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, अहम हावी हो जाएगा, वहम घेरता जाएगा, दौलत सर चढ़कर बोलेगी, जुबान लहजे से डोलेगी। तुम क्या करना? तुम यह करना, संघर्ष के दौर में चले जाना, अतीत की सैर कर आना, पांव के छाले गर्मी की तपिश कैसे झेली बतलाना। लहजा चुपता लोगों का, गोली सी दिल में लगती थी, वह बोली कैसी लगती थी। सूरज सा ताप तुम्हारा लोहे से ठंडा पड़ता जाएगा, वहम घटता जाएगा, अहम कहीं खो जाएगा। इस कविता का मर्म यह है कि जब कभी आपको ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा कहीं मुकाम हासिल कर लिया है, तब आप अपने उन दिनों में जाएं जब आपने संघर्ष किया है। तब आप वैसा बिहेव नहीं करेंगे दूसरों के साथ जैसा आप करते हैं। इसी में दूसरी पोएम है, ऐसे क्यों हारता है, ऐसे क्यों हारता है, क्यों अंधेरों से भागता है, कर तो सही मुकाबला, हाथ उठा दम लगा, यत्न कर प्रयत्न कर, तोड़ दे पर्वत का गुरु, मांझी साहब प्रहार। अब कुछ सोसाइटल प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे, जिसमें कि एक प्रॉब्लम के लिए मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, आपने रेप केसेस सुने होंगे। ठीक है, अब उसमें भी आपने सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी करने वाले रेप केसेस सुने होंगे बच्चों के। ठीक है, तो इसी में सबसे पहली पोएम आती है, जैसे निर्भया केस हुआ था, उन सभी चीज़ों को लेकर। अस्मतें इसका टाइटल है। अस्मतें तार तार हुई, एक नहीं 100 बार हुई, कभी बन निर्भया लहू लुहान हुई, कभी बन मनीषा खाक हुई। यह बीमार सोच जिन्होंने कृत कैसे अपराधी कर जाता है, मानव शरीर को नोच नोच कर क्यों खाता है, जननी का मान क्यों नहीं रख पाता है। करे अपील संदेश तुम सबसे, बदलो अपने मन को अब से, हाथ कोई लगाने ना पाए, इतनी सुरक्षित नारी हो जाए, इतना मजबूत और सुरक्षा का घेरा ना रहे अपराधी ठहरा। इरादे हो उसके चूर चूर, चाहे वह हो कितना भी में, जिसमें कि एक बच्ची का रेप हुआ था, उसका मर्डर किया गया था। तो ये उस पर है, क्योंकि ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा संगीन लगती है कि women can attract, infatuate, but how can a child, how can a girl? इस पर ये पोएम है, इसका टाइटल है अलीगढ़। निगाहों में एक कैसी गर्द छाई, निगाहों में एक कैसी गर्द छाई, वह बच्ची बच्ची नजर नहीं आई। निगाहों में एक ऐसी गर्द छाई, वह बच्ची बच्ची नजर नहीं आई। सोच पर यह कैसी कालिक छाई, जो तुमने उस पर हवस मिटाई। सोच पर कैसी कालिक छाई, जो तुमने उस पर हवस मिटाई। दरिंदगी तुमने ऐसी दिखाई, हैवानियत भी तुमसे घबराई। दरिंदगी तुमने ऐसी दिखाई, हैवानियत भी तुमसे घबराई। बेबस पर तुमने अपनी मर्दानगी दिखाई, ना जाने तुमने क्या बात जताई। बेबस पर तुमने अपनी मर्दानगी दिखाई, न जाने तुमने क्या बात जताई। वह बच्ची कुछ कह नहीं पाई, वह अपना दर्द बयां कर नहीं पाई। निगाहों में एक ऐसी गर्द छाई, वह बच्ची बच्ची नजर नहीं।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी श्रोतागणों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।